में आएंगे जिसमें 10 कंट्रीज के एम्बेसडर्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इनकी अगर हम लोग बात करें 2023 की, तो हम लोगों ने एक मिशन प्लान किया था GIC के नाम से, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव जैसे कि नाम से स्पेसिफाई होता है, हम लोग इसमें ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को एक साथ इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बीइंग एज ए बिजनेस चैम्बर हम लोग कुछ कंट्री गवर्नमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलमोस्ट 15 हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने का उद्देश्य है कि हम लोग जिन MSMEs और हमारे देश के उद्यमियों को इस प्रोग्राम में इनवाइट कर पाए हैं और उनको जो योजनाएं और बेनिफिट्स हम लोग दिलवा पा रहे हैं, उसका वो उद्यमी भी बेनिफिट उठा पाए जो आज के प्रोग्राम में नहीं उपस्थित हो पाए किसी कारण से। 16 कंट्री गवर्नमेंट्स हैं जिनके लिए हम लोग मिलकर के काम करते आ रहे हैं। प्रोग्राम की अगर बात करें तो सुबह प्रोग्राम में हम लोग इसके लैंप लाइटनिंग के बाद में इसमें कुछ पैनल डिस्कशन हैं, जिसमें हम लोग देश के मुख्य मुद्दे के ऊपर में बात करने जा रहे हैं कि कैसे हमारे MSME देश को आगे बढ़ाने के लिए हेल्पफुल है। तो वो एक मुद्दा है जिसके ऊपर में पैनल डिस्कशन में कुछ पैनलिस्ट को बुलाया गया। 10 अलग अलग कंट्रीज उनके डेलीगेशन और मिनिस्टर्स को देश में इनवाइट करके उनके डेलीगेशन को इंडियन बिजनेसेस के साथ मुलाकात करवाना, बिजनेसेस लाभान्वित हो पाए, एक दूसरे के साथ में मिलकर के नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ पाए, एक दूसरे के साथ मिलकर नई ट्रेड अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस एक्सचेंज, हमारे देश का निर्यात, हमारे देश का आयात बढ़ाना। तो ये मेन एजेंडा था इन सब एक्टिविटीज को करने का। इसी एक्टिविटी के अंतर्गत हम लोगों का कल होने जा रहा है May 10 को होटल हयात में। श्री नारायण राणे जी जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ MSME के, वो इसके मुख्य अतिथि हैं। इसके अलावा दीपक बागला जी जो अभी इन्वेस्ट इंडिया से रिटायर हुए हैं, MD एंड CEO, वो इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर में इन्वाइट हैं। कुछ इन्वेस्टर्स, बिजनेस कम्युनिटीज, बिजनेस हाउसेज, इस सबकी मिक्सचर के साथ में हम लोगों ने इस प्रोग्राम को प्लान किया। इंक्लूडिंग अगर कंट्रीज की हम लोग बात करें तो स्पेन, बेलारूस, बेल्जियम, मैक्सिको, क्यूबा, ये सब कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करने जा रही हैं। और कंट्रीज के अलावा अगर हम लोग बात करें तो हमारे देश के 100 प्रोमिनेंट बिजनेसेस इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। करीब 12 सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज इसमें पार्टिसिपेट करने जा रही हैं। और इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य है कि हम लोग हमारे देश के बिजनेसेस के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर पाएँ जहाँ पर वो देश और विदेश में होने वाले बिजनेस को बढ़ावा दे पाएँ, उसका लाभ उठा पाएँ। हमारी सरकार की द्वारा लॉन्च की गई स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज का बेनिफिट उठा पाएँ, उन पॉलिसीज में खुद को एनरोल कर पाएँ और हमारा देश आगे बढ़े और इकोनॉमी को हम लोग बूस्ट करें। धन्यवाद। जैसे हम लोग बात करें तो इंडियन एंजल नेटवर्क उसमें आ रहे हैं, पद्मजा रूपाले आ रही हैं उसमें, काजो जो फैशन ब्रांड है, दीपक अग्रवाल, वो आ रहे हैं इसमें। मैं लिस्ट देखना चाहूँगा एक बार अगर आप कहें तो। अक्रॉस द ग्लोब अगर हम लोग बात करें तो मैं आपको कंट्रीज की भी नाम बता सकता हूँ, मेरे पास आ चुके हैं वो। सो मैक्सिको के इसमें डिप्लोमेट्स आएंगे, मैक्सिको के कुछ बिजनेसेस आएंगे, क्यूबा के कुछ बिजनेसेस आएंगे, उनके डिप्लोमेट्स ने आना आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो हमारी 3rd जनरेशन ऑफ बिजनेस में आ चुकी हैं, तो वो लोग डाइवर्सिफाइड हुए हैं, उनका इंटरेस्ट है कि अलग बिजनेसेस में जाए, तो वो भी ऐसे इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज में कई बार जुड़ना चाहते हैं। तो अलग अलग कंट्रीज भी इसमें साथ में जुड़े हैं। और चीज़ हमारे पास में जैसे कि मैंने बताया कि 10,000 मेंबर्स हैं, तो उसमें 100 से ज़्यादा ऐसे टॉप लिस्टेड बिजनेसेस हैं जो किसी टॉप इंडस्ट्री के CEO या फिर चेयरमैन या फिर MD हैं। तो उन बिजनेसेस के साथ में उनको जोड़ करके इंडस्ट्री स्पेसिफिक मेंटोरशिप देना एक और काम रहता है जिसमें हम लोग उनको लाभान्वित करवा पा रहे हैं। और 1200 से ज़्यादा बिजनेसेस हैं जिनमें हम लोग इन्वेस्टमेंट कर पाए हैं। और गवर्नमेंट के साथ जुड़ करके करीब 10,500 लोगों को हमने एक प्रोग्राम के अंदर में उनको गवर्नमेंट के साथ एनरोल किया था। इनोवेशन मैराथन हमारा एक प्रोग्राम था 2017-18 के दौरान में, जिसमें सुरेश प्रभु जी की गाइडलाइंस में हम लोगों ने इस प्रोग्राम को रन किया 29 स्टेट्स में जाकर के। और करीब 1 लाख इनोवेशन और इनोवेटिव बिजनेसेस के साथ हमने मुलाकात की। रन किया वर्चुअल इन्वेस्टर पिच डे के नाम से, हमने इसके 13 सीजन रन किए और वर्चुअल प्लेटफॉर्म के ऊपर में हमने करीब 235 इन्वेस्टमेंट किए। वो इक्वालिटी का हम लोग बात करते हैं हर टाइम, हर बार इक्वालिटी की बात होती है। तो इसमें हम लोग लास्ट टाइम भी हर प्रोग्राम ऑफ 100 वुमेन किया था हम लोगों ने, कोरोना की वजह से हम लोग प्रैक्टिकली ले नहीं पाए थे। तो
जून में हम लोग वी हैड कोऑर्डिनेटेड विद 100 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑल ओवर इंडिया था ये प्रोग्राम, वी हैड रन दिस प्रोग्राम एंड थ्रू दिस प्रोग्राम काफ़ी वुमेन जो हम स्टार्टअप के थ्रू या तो सेलिब्रेशन के थ्रू हम लोग शक्ति के नाम से एक प्रोग्राम रन किया था, 2 साल से हम लोग कंटिन्यूसली उसे करते आ रहे हैं। तो शक्ति हमारी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम लोग देश के अलग अलग हिस्सों से विमेन एंटरप्रेन्योर्स को इनवाइट करते हैं और उन्हें पूरे साल के लिए हैंड किया जाता है। हैंड का मतलब है हमें 1 साल के लिए हम लोग उनको उनकी इन्वेस्टमेंट, मेंटोरशिप, बिजनेस को अपग्रेड कैसे करना चाहिए, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कैसे लेके जाना चाहिए, इन सब चीज़ों में हम लोग उनको लाभ दिलवा पा रहे हैं। तो 2 साल हमने कॉन्टिन्यूसली किया। इवन अभी जो विमेन इक्वालिटी डे था दिस मार्च, तो हमने कुछ विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक अवार्ड सेरेमनी भी रन किया था। इट वाज इन हिल्टन ओनली। हमने पिछले 15 साल में सरकार से कभी किसी चीज़ के लिए कोई बेनिफिट नहीं लिया, कोई किसी तरह की सब्सिडी नहीं ली, कोई किसी तरह की कोई गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं ली है। किसी इन्वेस्टमेंट के लिए भी किसी बिजनेस से हमने हेल्प नहीं ली है आज तक, और किसी भी मेंबरशिप के लिए भी हम कुछ चार्ज नहीं करते हैं। और आपके माध्यम से उन तक जानकारी जाएगी और वो अगली बार किसी ऐसे मौके पर हम उन्हें भी इन्वाइट कर पाए और उनको भी इस तरीके के प्रोग्राम्स में साथ में जोड़ पाए। बिजनेसमैन को हमने बुलाया 10 अलग अलग कंट्रीज से, हमारे देश की 29 स्टेट से लोग बिजनेसमैन इसमें आने वाले हैं। बिजनेसमैन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें इन्वेस्टर्स हैं, इसमें बिजनेसमैन हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, इसमें पॉलिसी मेकर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, तो उनका कॉम्बिनेशन है और सभी लोग इसमें उपस्थित होने वाले हैं। इसका मकसद है कि हमारे देश में हम लोग जॉइंट वेंचर्स, मर्जर्स, इन्वेस्टमेंट की नई अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर पाएं, दूसरे देश की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको हमारे देश में ला पाएं और देश की इकोनॉमी को बूस्ट कर पाएं। अभी तक कितनी मीटिंग्स आपकी हो चुकी है? क्या फर्स्ट है या सेकंड? हमने इस पर्टिकुलर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव के लिए 9 प्रोग्राम हम लोग रन कर चुके हैं और उन्हें हम लोगों ने सक्सेसफुली रन किया। इनफैक्ट 6 प्रोग्राम हम लोगों ने मार्च में रन किए थे, जब हमारे पास में अलग अलग कंट्रीज के लोग आए, उन्होंने आकर के इसी तरीके की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, कुछ MOU साइन किए, कुछ नई इन्वेस्टमेंट हम लोग ला पाए। जिस तरह फिक्की और एसोसिएशन वगैरह भी है, तो क्या उसी तरीके से ये काम करते हैं, कुछ हटके काम करते हैं? हमारा मेन जो फोकस रहता है वो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे पास में कोई भी कंट्री गवर्नमेंट या कोई भी बिजनेस अप्रोच करता है, तो हम लोग डेडिकेटेडली उसकी रिक्वायरमेंट को समझ के उसको मैच मेक करने की कोशिश करते हैं। सो वो बिजनेस इसके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रह पाता है उसके लिए।